वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे अदर वीडियो से। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल पर प्रेगनेंसी और वुमेन हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ और समहाउ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और वहाँ पे मुझे काफ़ी कमेंट्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि मुझे बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों भी हैं। तो वहाँ पे आप ही में से कुछ लोगों ने कमेंट करके लिखा था कि मैम प्लीज आपका ओल्ड वाइफ टेल्स पर वीडियो बनाइए और आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए एज अ गर्ल और बॉय, आपको क्या क्या फील हुआ था और कितना सही निकला और कितना नहीं। सो मुझे भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। हालांकि मैं जेंडर प्रेडिक्शन पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और ना ही मेरा चैनल इसको बढ़ावा देते हैं। जेंडर सिलेक्शन के लिए तो बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते। मैं अपने हर वीडियो में आपको वही एक्सप्लेन करती हूँ और आज की वीडियो में भी मैं उस तरह से आप मत लीजिए कि मैं गर्ल या बॉय कुछ सिम्टम्स से पता करना है तो ये मतलब गर्ल या बॉय होता है, वैसा आज का वीडियो नहीं है। बट हाँ, एक ओल्ड वाइफ टेल्स करके एक कहावत है जो कि बहुत पुराने ज़माने में जो महिलाएं थी तो वो किसी गर्भवती महिला को देखकर, प्रेग्नेंट महिला को देखकर ये गेसिंग मतलब गेम्स खेला करती थी कि भाई इसको बेटा होने वाला है या बेटी होने वाले हैं। तो उस गर्भवती महिला के कुछ लक्षण होते ना, जैसे उसका चेहरा, उसके पेट का आकार या फिर उसका बिहेवियर देखकर कुछ वो अनुमान ऐसे लगाती थी कि हाँ तुमको बेटा होने वाला है, बेटी होने वाले हैं। यही मेरा आज का मोटो है कि बस एज ए मनोरंजन के तौर पर या इंटरटेनमेंट के तौर पर ही इस वीडियो को आप लीजिए। तो मैं मेरी बेबी गर्ल और बेबी बॉय, जो कि मेरी बेटी है वो 6 साल की है और बेटा अभी 5 महीने का हो गया है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको बता रही हूँ। जरूरी नहीं कि सब बातें सही हो, बस मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको भी ऐसी कुछ बातें आपके साथ हुई है, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ आप कमेंट पे लिखकर मुझे बता सकती हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहला है चाइनीज कैलेंडर। ठीक है, चाइनीज कैलेंडर में देखकर यस, मैं कहती हूँ मेरा दोनों बार भी सही हुआ है। मैंने पहली बार चाइनीज कैलेंडर ट्राई नहीं किया था जब मेरी 6 साल पहले बेटी हुई थी, तब मुझे पता भी नहीं था। अब सेकेंड टाइम जब बेटा हुआ तो मैंने चाइनीज कैलेंडर ट्राई किया था। वहाँ पे मैंने अपनी कंसीव डेट डाली थी तो वहाँ पे बेबी बॉय करके लिखा हुआ आया था और मुझे बेबी बॉय ही हुआ सेकेंड टाइम। और मैंने ये भी ट्राई किया कि मैंने अपनी बेटी की मतलब मेरी उस टाइम की कंसीव डेट डालकर मैंने ट्राई किया तो मेरी बेटी की भी मतलब दिखा रही था तो चाइनीज तो मेरे दोनों मामले में चाइनीज कैलेंडर सही निकला। ठीक है, एक कभी भी तुक्का लग जाता है। बेबी हार्ट बीट, दूसरा है बेबी हार्ट बीट। यहाँ पर एक मान्यता होती है, अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट 140 के ऊपर हो तो गर्ल होती है, 140 के नीचे हो तो बॉय होता है। ये मेरे मामले में नहीं हो, क्योंकि मेरी बेटी और बेटा दोनों की भी हार्ट रेट हमेशा 140 के अबव ही रही है। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है फीटल हार्ट रेट के ऊपर, आप वहाँ मैंने दोनों का कंपैरिजन करके वो वीडियो बनाई है तो आप वो देख सकते हो, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तीसरा है मोम क्रेविंग। ठीक है, ऐसा बोला जाती है अगर आपको आपके घर में बेटी हो तो आपको क्या बोलते हैं, मीठा खाने का मन करता है और बेटा हो तो सॉल्टी खाने का मन करता है। मुझे उतना तो याद नहीं है, पर मुझे ना 5 महीने तक कुछ भी खाने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, नॉइजा रहता था, मुझे कुछ भी खाने में इंटरेस्ट ही नहीं था। पर 5वें महीने बाद ऐसा लगता था मैं सब कुछ खा लूँ, जो कुछ मुझे मिलता है मैं सब कुछ खा लूँ। मैं सब कुछ खाती थी, मुझे मीठा तीखा सब कुछ पसंद था। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं दे सकती मैं। चौथा है मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बोला जाता है अगर आपके पेट में गर्ल हो तो आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, अगर बॉय हो तो नहीं होती। तो मेरे मामले में मुझे दोनों ही बार सेवियर वाला, भयानक वाला मॉर्निंग सिकनेस था। मेरी बेटी थी तभी भी मुझे 4 महीने मॉर्निंग सिकनेस था और बेटा
मेरा अभी बेटा हुआ है उसके टाइम भी मुझे सेवियर मॉर्निंग सिकनेस था, बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी, तबीयत खराब रहती थी, खाना पीना नहीं होता था। तो ये तो मेरे मामले में और ही रहेगा। पांचवा थोड़ा पता नहीं कि क्यों ये डैड वेट बोलते हैं कि अगर आपकी गर्भ में बेटी हो तो पिता का मतलब बेबी के पिता का वेट बढ़ जाता है, और बेटा हुआ तो मेंटेन रहता है। तो मेरे मामले में मेरे पति का वेट मेंटेन ही रहा है। आई थिंक जब से हमारी शादी हुई है उनका वेट तो मेंटेन ही रहा है, ना कम होता है ना ज्यादा बढ़ता है। कुछ एक पर्टिकुलर कैटेगरी उतना ही उनका वेट रहता है। तो मेंटेन ही रहता है उनका वेट। तो ये भी उतना सही नहीं लग रहा मुझे। ठीक है। 6 टेल है मॉम इमोशन। ठीक है, मॉम इमोशन। अगर आपकी गर्ल हो तो आप मूडी होती हो, और बॉय हुआ तो हैप्पी होती हो। तो ये पता नहीं, हो सकता है मैं जब मेरे पेट में गर्ल थी तो मैं यहाँ थोड़ी मूडी थी। आई थिंक तब फर्स्ट टाइम था तो कुछ पता नहीं था, तो इस वजह से शायद तो थोड़ी मूडी हो जाती थी। सेकेंड टाइम मैं खुश थी, मैं बहुत खुश थी। मेरे प्रेगनेंसी के थ्रू आउट में बहुत खुश थी। तो मेरे बॉय था तो खुश थी, बेबी था थोड़ी मूडी थी। तो ये ठीक है, इसके हिसाब से है। अब 7वां सिम्टम है मॉम स्किन। बोलते हैं कि अगर आपकी गर्ल हो तो स्किन पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और बॉय हो तो आपकी स्किन ग्लोइंग होती है। तो कह सकते हैं हाँ, मेरी जब बेबी गर्ल थी तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी। जैसे नेक पे बहुत सारा मेरे नेक पे ब्लैक ब्लैक हुआ था, मेरे पैरों पे ब्लैक ब्लैक पैचेस पड़ गए थे, और चेहरे पे पिंपल्स भी होते थे, उतना नहीं बट होते थे। और जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया तो मेरे सभी प्रॉब्लम चले गए। सच में मेरी स्किन वाकई में ग्लो कर रही थी, और उतनी मुझे कोई स्किन की प्रॉब्लम्स भी नहीं थी, और हेयर भी मेरे अच्छे हो गए थे। इवन मेरा जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम था हमेशा से रहा है मुझे, वो भी आई थिंक पूरे प्रेगनेंसी में लगभग मेरे प्रेगनेंसी के चौथे महीने से गायब हो गया था। अब जब डिलीवरी के 2 महीने बाद फिर से मुझे अपने डैंड्रफ का प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो मेरी स्किन, मेरे सर की स्कैल्प की स्किन बहुत हेल्दी हो गई थी जब मेरा बेबी बॉय हुआ था। सो हाँ, ये ठीक है। 8वां है हेड डैश। ठीक है, मतलब गर्ल हो तो आपको कोई मतलब आपका सिर नहीं दुखता, और बॉय हो तो दुखता है। तो मेरा तो इन दोनों ही टाइम, मतलब गर्ल के टाइम भी मेरा सर नहीं दुखा था, और बॉय के टाइम भी मेरा नहीं था उतना। 9 है बेबी बम। ठीक है, मतलब अगर गर्ल हो तो आपका पेट ऐसे हाई दिखता है, और बॉय हो तो लो दिखता है। तो मेरा ऐसा कोई मुझे याद तो नहीं रहा, पर इतना भी नहीं दिखता था। दोनों मेरा पेट ऐसा मतलब लो ही दिखता था। आई थिंक इतना हाई नहीं था। 10 है मदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब मदर क्या सोचती थी, मतलब बॉय हो गया या गर्ल होगी। सो फर्स्ट टाइम मुझे गर्ल हुई थी तो मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था कि मुझे बॉय होगा कि गर्ल होगी। तो फर्स्ट टाइम थी, मैंने नहीं ऐसा किया था कि मुझे गर्ल चाहिए बॉय चाहिए। पर सेकेंड टाइम हाँ, मैंने मेरे दिमाग में था कि मुझे बेबी बॉय होगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल थी। तो ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा कि सेकंड टाइम आपको बेबी बॉय होगा। अगर मेरी पहला बॉय होता तो मैं बेबी गर्ल ही क्या बोलते मेरा इंस्टिंक्ट होता। तो मैंने बेबी बॉय सोचा था, सो सेकंड टाइम मुझे बेबी बॉय हो गया, तो ये भी सही है। और 11 का बेबी टेल है, सॉरी ओल्ड वाइफ टेल है स्लीपिंग साइड। अगर बेबी गर्ल हो तो आप राइट साइड में सोते हो, और बेबी बॉय हो तो लेफ्ट साइड में सोते हो। तो आई थिंक मुझे लेफ्ट साइड में ही कहा गया था कि बेबी गर्ल के टाइम भी और बेबी बॉय की टाइम भी। तो मेरी माँ भी बोलती थी तुम लेफ्ट साइड ही ज़्यादा सोया करो, क्योंकि आपका लीवर उस साइड में होता है, तो ये अच्छा रहता है आपके ओवरऑल बॉडी के लिए। तो मैं लेफ्ट साइड में ही ज़्यादा मेरा ये था। तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ टाइम। ठीक है। 12 है नोज शेप। माय गॉड, नोज शेप। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अगर आपका बेबी बॉय हो तो नोज शेप वैसा, सॉरी बेबी गर्ल हो तो आपका नोज शेप सेम रहता है, और बेबी बॉय हो रहा तो आपका बिगर होता है।
तो मेरे मामले में ये उल्टा हो गया। शायद मेरी जब बेबी गर्ल हुई थी तो मेरा नोज शेप मुझे बहुत ही बड़ा दिख रहा है, हालांकि मेरा नोज वैसे ही बड़ा है, बट मुझे जब मेरी बेबी गर्ल होती थी तो मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा था। और जब मेरी बेबी बॉय के टाइम में वैसे ही मुझे कोई फर्क नहीं देखा मेरे नोज में, और मेरे फेस में भी उतना वो स्वेल नहीं किया था। सो नोज शेप ये मेरे मामले में यहाँ पर गलत निकला है। मतलब बेबी बॉय के टाइम मेरा बिगर नहीं था, ठीक है। और है पैरों में सूजन। इसे बोलते हैं कि अगर आपके पैरों में सूजन हो तो आपको बेबी बॉय होगा, और सूजन नहीं हो तो बेबी गर्ल। यहाँ भी मेरा उल्टा ही हो गया। मेरी जब बेबी गर्ल हुई थी तो मेरे पैरों में सूजन थी, मतलब आखिरी महीने में, जब मैं 9th मंथ में थी तो मेरे पैरों में सूजन थी। और जब मेरा बेबी बॉय है तो मुझे बिल्कुल भी सूजन नहीं थी। मेरे मतलब थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी मेरे पैरों में बिल्कुल सूजन नहीं रही थी। शायद मैं थोड़ी एक्टिव थी, मैं पानी बहुत पीती थी, मैं वॉक रेगुलर करती थी, शायद इसी वजह से मुझे उतनी स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे बेबी बॉय के टाइम में। नेक्स्ट है बेली शेप। बोलते हैं अगर आपका पेट वाइड है, ज्यादा फैला हुआ है तो बेबी गर्ल होती है, और थोड़ा राउंड शेप हो तो बेबी बॉय होता है। तो ये आप कह सकती हो, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी बेबी गर्ल के साथ कंसीव किया था तो ऑब्वियसली तब वेट कम था तो मुझे बहुत बड़ा लग रहा था मेरा पेट, और अभी सेकेंड टाइम भी वो बड़ा ही लग रहा था आई थिंक। सो इस मामले में उतना सही नहीं ठहरता। और था कि वेट गेन। जब बोलते हैं कि अगर बेबी बॉय हो तो आपका वेट उतना नहीं आप गेन करते, बेबी गर्ल हो तो ज़्यादा वेट गेन करते हो। तो मेरे मामले में सही था। जब मेरी बेबी गर्ल हुई तो मैंने 22 kg गेन किया था, और मेरा बेबी बॉय सेकेंड टाइम हुआ तो 15 kg मैंने गेन किया था। सो देखिए, फर्स्ट टाइम आपका वेट वैसे ही कम होता है तो आप ज़्यादा गेन कर लेते हो, ठीक है। 22 kg गेन किया था। अब मेरी पहली डिलीवरी होने के बाद मेरा मतलब पूरा शेड हो गया, सिर्फ 5 kg बचा हुआ था। तो ऑलरेडी मेरा मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम 50 थी तो दूसरा टाइम 54 थी, तो उतना तो फर्क रहेगा ही ना। सो पर ये बात थी कि मेरी बेबी गर्ल थी तो मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था, 22 kg बढ़ गया था, और बेबी बॉय था थोड़ा कम बढ़ा था, मतलब 15 kg ही 14 या 15 kg ही बढ़ा था। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ओल्ड वाइफ टेल जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस थ्रू आपके साथ शेयर किए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी मतलब क्या बोलते हैं, इसमें से कोई आपके एक्सपीरियंस में है, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये जो वीडियो है थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल रेगुलर देखिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और मेरा जो भी मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करती हूँ ट्राई करती हूँ कि वो जेन्युइन हो, साइंटिफिकली करेक्ट हो। सो मेरी यही प्रयास रहता है। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।